नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल क्लॉक्स या सर्कैडियन रिदम्स या बायोलॉजिकल रिदम्स जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैव आवर्तता, इसे हम हिंदी में बायोलॉजिकल क्लॉक को कहते हैं। हाँ, हम ये जानते हैं कि हम लगभग सेम टाइम सुबह मॉर्निंग में हमारी नींद खुल जाती है और शाम को लगभग रात में लगभग सेम टाइम हमें सोने का मन करने लग जाता है। हमारा एक निश्चित समय सा हो जाता है और कई बार हम अलार्म से पहले उठ जाते हैं। एक सेम टाइम के अलार्म अगर हम लगाते हैं तो थोड़े समय बाद हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि अलार्म तो भी बजता ही नहीं है, उससे पहले हम उठ जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ऐसा क्या है हमारे अंदर जो कि हमें समय को, हमारे उसको टाइम को मैनेज कर देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक इनबिल्ट क्लॉक है, हमारी बॉडी में एक इनबिल्ट क्लॉक है, ऐसा माना गया। और 1960 में पिटनरिग ने बताया कि लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में एक इननेट बायोलॉजिकल क्लॉक पाया जाता है। ये जो हमारा समय का जो एक रिदम है कि हम सही समय पे उठते हैं, सही समय पे सोते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक नेचुरल टाइमिंग डिवाइस है जो कि सर्केडियन रिदम्स का, सर्केडियन से मतलब होता है डे वाली, पूरी 24 घंटे की जो रिदम्स होती हैं, सर्केडियन रिदम्स की जो साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। या ये हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक इनबिल्ट क्लॉक पाया जाता है। तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि ये जो बायोलॉजिकल रिदम है ये बने हुए हैं एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के, जो कि प्रोटीन्स हैं, और ये थ्रू आउट द बॉडी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर ये बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल रिदमिंग जो है वो पाई जाती है। लगभग सभी टिश्यूज़ में, लगभग सभी ऑर्गन्स में ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स पाई जाती है। और रिसर्चर्स ने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि इस प्रकार के जीन्स फ्रूट फ्लाइज में, माइस में, प्लांट्स में, फंजाई में और कई सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो कि क्लॉक्स का मॉलिक्यूलर कंपोनेंट बनाते हैं। क्लॉक्स जिन मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जिन प्रोटीन से बनी हुई है, उनका निर्माण करते हैं। लगभग ग्रेट अलेक्जेंडर का टाइम था, उनके मार्च का इंडिया में, तो उनके एक ऑफिसर ने उस समय ये नोट किया कि एक प्लांट है, एक टेमरिंड, एक प्लांट है जिसका डेली लीफ मूवमेंट सिमिलर है। मतलब वो सुबह सेम टाइम पे उसकी लीव्स खुलती हैं और सेम टाइम पे उसकी लीव्स में जो है वो सिकुड़ेंसी आ जाती है। लगभग 300 साल पहले अरस्तू ने सबसे पहले प्लांट्स के बारे में, उन प्लांट्स के बारे में लिखा जिनकी की लीव्स जो है ड्यूरिंग डे स्काई की तरफ खुल जाती है और फोल्ड हो जाती है एट नाइट। तो उस प्लांट को कैसे पता चलता है कि अब तो दिन हो गया है और अब ये रात हो गई है। तो इस तरह से एनिमल्स में जो है और प्लांट्स में, दोनों में ही ये रिदम्स पाई जाती है और इनके बारे में फिर स्टडी किया गया। ये रिदम्स जो है ये सीक्वेंस है इवेंट्स की जो अपने आप को रिपीट करती है थ्रू टाइम इन द सेम ऑर्डर एंड इन द सेम इंटरवल। मतलब आवर्तिता पाई जाती है, पीरियोडिसिटी पाई जाती है, सेम ऑर्डर में, सेम इंटरवल में ये जो भी इवेंट्स हैं, जो भी घटनाएं हैं, ये रिपीट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिदम क्या है, एक पीरियडिकली रिकरिंग इवेंट है, पीरियड के साथ बार बार अकर होने वाला, बार बार होने वाला इवेंट है। कई सारे बिहेवियर पैटर्न ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो इन रिदमिक वेरिएशन के रिस्पॉन्स में होते हैं। एक्स्ट्रा जियोफिजिकल रिदम्स जो हैं, बाहर की जो वातावरण की जो रिदम्स हैं, उनके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी द्वारा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी द्वारा जो बिहेवियर पैटर्न एक जो है रिदमिक इवेंट्स शो करती है। तो एनवायरनमेंट से ये प्रभावित होते हैं। बायोलॉजिकल रिदम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये वो रिदम्स है जो ऑर्गेनिज्म में अराइज होती है टू मैच एक्सटर्नल जियोफिजिकल रिदम्स विद कंपेरेबल पीरियड। बाहर की वातावरणीय परिस्थितियों के, रिदमिक परिस्थितियों के साथ हमारा जो सेटअप, हमारी बॉडी का जो क्लॉक सेटअप बैठता है, उसको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय चंद्रशेखरन इन 1986। या ये हम कह सकते हैं कि इट मीन्स अ पीरियडिक अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है, पीरियडिक अकरेंस जो उनकी होती है, उसको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं।
तो हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि रिदम रिपीट होती है एक गिवन टाइम पीरियड में। जैसे सर्कैडियन रिदम जो है वो 24 आवर्स में रिपीट होती है, उनको हम सर्कैडियन रिदम्स कहते हैं। एक्सटर्नल क्यूज़ की एब्सेंस में भी ये परसिस्ट करती हैं, एक्सटर्नल क्यू हो चाहे ना हो फिर भी ये रिदम होती है। ये लोकल टाइम को मैच करने के हिसाब से एडजस्ट भी होती है, इनको हम एंट्रेनेबल उस स्थिति में कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर के साथ उसकी रेंज के साथ सर्कैडियन पीरियडिसिटी को ये मेंटेन रखती है। तो इनको ये जो है बायोलॉजिकल रिदम्स के जनरल क्राइटेरियाज हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आते हैं। जैसे सनराइज़ सनसेट जो है, इससे डे और नाइट फॉर्म होते हैं। मून के जो मूवमेंट्स हैं, उसकी जो फेजेस हैं, उसकी जो कलाएँ हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनका जो मूवमेंट है वो अपने आप में एक फिक्स्ड है, टाइम के साथ होता है। रोटेशन जो अर्थ का होता है उससे सीजन्स क्रिएट होते हैं, ये हमें पता है। और अगर हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की बात करें, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो जैसे उल्लू है, चूहे हैं, कॉकरोचेस हैं, ये रात को जो है एक्टिव होते हैं और डे टाइम में ये सोते हैं। इनका जो स्लीपिंग टाइम है वो डे टाइम होता है। सिमिलरली बैट्स, चमगादड़ जो हैं, ये नाइट में एक्टिव होते हैं। सिमिलरली कॉल ऑफ कॉक जो अपने मुर्गा है, ये सुबह बांग देता है। तो कॉक जो है हैन या कॉक जो है उसका वो उसकी जो बांग है उसका अपना एक फिक्स टाइम होता है। इट कांट सी द वॉच, ऐसा कोई घड़ी तो देखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी फिक्स टाइम पे अपनी बांग लगा देता है। सिमिलरली मॉर्निंग कॉल ऑफ बर्ड्स, जो सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट होती है, ये अपने आप में एक फ़िक्स टाइमिंग में होती है। 5:30 पौने 6 बजे के आसपास आप अपने एरिया में अचानक से थोड़ी थोड़ी चिड़ियों की चहचहाट वगैरह सुनेंगे। फ्रॉग का जो हाइबरनेशन होता है वो एक एनुअल प्रोसेस है, साल में कब कब उसको हाइबरनेशन में जाना है ये उसको अपने आप आइडिया है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो कि इन बायोलॉजिकल क्लॉक्स के अकॉर्डिंग चलती है। और आपने अपने खुद के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इस बात को महसूस किया होगा कि रात को 1-2 बजे वाली जो स्लीप होती है, 12-1 बजे वाली जो स्लीप होती है, उसमें आपको कोई ज़ोर से झंझोड़े तो भी आप अचानक से नहीं उठ पाते हैं, आवाज़ लगाए तो नहीं उठ पाते, आपको झंझोड़ना पड़ता है तो आप उठ पाते हैं। और सुबह 6 o'clock के बाद आपको दूध वाले की आवाज़ भी आने लग जाती है, आपको अखबार वाले होकर की आवाज़ भी आने लग जाती है। ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ जो है वो सुनाई देने लग जाता है। दैट मीन्स आपकी जो इनबिल्ट क्लॉक है वो उस समय तक अंदर से एक्टिवेट हो चुकी होती है, जबकि रात में वो एक्टिवेट नहीं होती है। तो ये इस प्रकार से कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को शो करते हैं। एंडोजिनस बायोरिदम्स जो है, इनको अगर हम डेली अगर चेंज हो रही है 24 आवर्स में, तो हम इनको सर्कैडियन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, सी टाइड्स के अकॉर्डिंग अगर ये चेंज हो रही है तो सर्काटाइडल कहलाती है। मून फेजेस के अकॉर्डिंग अगर ये चेंज हो रही है तो सर्कालुनार कहलाती है। और अगर ये एनुअल रिदम्स हैं, साल के हिसाब से वार्षिक स्तर पे चेंज हो रही है, तो उन्हें हम सर्कैनुअल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की बायोरिदम्स पाई जाती है। जेट जेबर्स हैं, टाइम गिवर्स या सिंक्रोनाइजर्स भी कह सकते हैं आपको। जेट जेबर्स क्या होते हैं? ये एक मैकेनिज्म है जो कि इन रिदमिक मूवमेंट को, इन रिदमिक इवेंट्स को पीरियडिकली अप्रॉक्सीमेटिकली विद द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इनको जो है एक्टिवेट करता है। वो मैकेनिज्म जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है एक्टिवेट करता है उसको हम एंट्रेनमेंट कहते हैं। और वो क्यूज़ जो इस इंफॉर्मेशन को एनिमल तक लाते हैं, जिससे ये एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग पीरियडिसिटी डेवलप होती है, उनको हम जिट जेबर्स कहते हैं। तो जिट जेबर्स जो है एक तरह से एंट्रेनिंग एजेंट्स हुए जो कि साइक्लिक एनवायरमेंटल क्यूज़ के कारण, इनके कारण जो है ये हमारे एंडोजिनस पेस मेकर्स की तरह रन करते हैं। ये रिदमिक रिदम्स को बाय इफेक्टिंग बोथ द फेज एंड द फ्रिक्वेंसी इनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। हम इन रिदम्स को इन्फ्लुएंस, प्रभावित ये करते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजर्स हैं, ये इसके पीछे कारण है। ये जो पीरियडिसिटी है या जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके पीछे जो कारण है वो जिट जेबर्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स फूड की अवेलेबिलिटी, सोशल इंटरेक्शन, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ये सब कई सारी चीज़ें हैं जो कि जिट जेबर्स की तरह काम कर सकती है। ये हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार के बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिवेट कर सकती है, डेवलप कर सकती है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर एक स्पेसिफिक जो है टाइम क्लॉक है जो कि हमारे बॉडी में या एनिमल किंगडम में सभी एनिमल्स में अलग अलग प्रकार से ये पाई जाती है। और हमारी बॉडी में ये एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट को, स्पेसिफिक क्लॉक को मेंटेन करती है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल
क्लॉक। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लॉक को और आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।